वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर में अपन रिवाइज करेंगे स्टार्टअप फाइनेंस। तो आपके स्टडी मटेरियल का लास्ट चैप्टर है और एक 4 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 नंबर का थियोरेटिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकता है। प्योर थियोरेटिकल चैप्टर है। तो इस लेक्चर में अपन इसके सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वर्ड स्टार्टअप का मीनिंग समझ लेते हैं। तो किसी भी चीज़ को मोशन में लाना, उस चीज़ को बोलते हैं स्टार्टअप। किसी भी चीज़ को मोशन में या ऑपरेशन में लाने को बोलते हैं स्टार्टअप। तो यहाँ पे अपन स्टार्टअप का मीनिंग क्या लेंगे? बिजनेस को ऑपरेशन में लाना या मोशन में लाना, और उस चीज़ के लिए जो पैसा चाहिए उसको बोलेंगे स्टार्टअप फाइनेंस। टू ब्रिंग द बिजनेस इन ऑपरेशनल मोड, उसको बोलेंगे स्टार्टअप फाइनेंस। या सिंपल सा एक शब्द एक लाइन में बताऊं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए उसको बोलते हैं स्टार्टअप फाइनेंस। तो सबसे पहली चीज अपन वही देखेंगे चार्ट में कि क्या क्या वेज हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं स्टार्टअप को फाइनेंस करने के। तो देखिए स्क्रीन पे, इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस द स्टार्टअप। किस तरीके से आप स्टार्टअप को फाइनेंस कर सकते हैं। तो पहला है पर्सनल फाइनेंसिंग। तो आप खुद हंस के बोलोगे कि भाई ये कौन सा इनोवेटिव है। तो सही पकड़ा आपने, स्टडी मटेरियल में भी यही लिखा है कि ये कोई इनोवेटिव वे नहीं है फाइनेंस करने का, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप अपने बिजनेस में पैसा नहीं लगाओगे तो कोई इन्वेस्टर भी पैसा नहीं लगाएगा। सो दिस इज नॉट द इनोवेटिव वे टू फाइनेंस स्टार्टअप, बट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, because if you will not put money in your business then investors will not be ready to put। तो पहला आपका तरीका होता है फाइनेंस करने का पर्सनल फाइनेंसिंग। दूसरा होता है अपना पर्सनल क्रेडिट लाइन। तो दिस आर बेस्ड ऑन वंस पर्सनल क्रेडिट एफर्ट या पर्सनल क्रेडिट एबिलिटी, कि आप पर्सनल सोर्स पे या पर्सनल तरीके से किस तरीके से पैसा ला सकते हो। तो इसमें आएगा आपका पर्सनल क्रेडिट कार्ड। आप पर्सनल क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज कर सकते हो इन द इनिशियल स्टेज ऑफ स्टार्टअप, या कोई पर्सनल लोन ले सकते हो। तो दो तरीके हैं, पर्सनल क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन। तो अगर आप किसी आउटसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, तो पर्सनल फाइनेंसिंग और पर्सनल क्रेडिट लाइन दोनों एक ही तरीके से देखे जाएंगे। सामने वाले को पता नहीं है कि ये पर्सनल पैसा जो आप लाए वो क्रेडिट कार्ड का है, पर्सनल लोन का है, आपकी पर्सनल सेविंग का है। तो फॉर एन आउटसाइडर ये दोनों एक ही चीज होती है। लेकिन आपको दो लिख के आना एग्जाम में कि दो तरीके होते हैं, पर्सनल फाइनेंस, दूसरा पर्सनल क्रेडिट लाइन। तीसरा होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी आप अपनी फैमिली मेंबर से या किसी फ्रेंड से पैसा ले सकते हो। बस ट्राई टू मेक श्योर कि इट शुड बी इन राइटिंग। जब आप किसी बिजनेस के लिए पैसा ले रहे हो तो इट शुड बी इन राइटिंग एज अ प्रॉमिसरी नोट। तो तीसरा तरीका है फैमिली एंड फ्रेंड्स। चौथा है जो इनोवेटिव कहलाएगा, दैट इज पीयर टू पीयर लैंडिंग। तो यहाँ पे आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों से पैसा लेते हो। तो पीयर टू पीयर मतलब सेम इंटरेस्ट वाले, यानी बराबरी के लोग। तो जो बिजनेस का टाइप है आपका, अगर उस टाइप के बिजनेस में किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आएगा और आपको पैसे लैंड करेगा। तो अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सिमिलर इंटरेस्ट सपोर्ट ईच अदर। तो चौथा तरीका है पीयर टू पीयर लैंडिंग। 4 तरीके देखे अभी अपन ने। पहला है पर्सनल फाइनेंसिंग। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इन्वेस्टर्स विल पुट मनी only if you put money in your business. Second है personal credit lines. तो these are based on one's personal credit effort like credit cards या personal loan. तीसरा है family या friends, but try to make sure कि वो writing में हो as a promissory note. चौथा है आपका peer to peer lending. A group of people having similar interest support each other. चलिए आगे बढ़े उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको कि जितने भी अपन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनकी सारी हेडिंग्स स्टडी मटेरियल से ली है, और जो डिस्क्रिप्शन है वो भी स्टडी मटेरियल का ही है। सिर्फ मैंने इसको क्रिस्प करने का, ब्रीफ करने का ट्राई किया है ताकि वो चार्ट में फिट बैठे। तो आप एक चीज ध्यान रखना, हेडिंग सेम टू सेम लिखनी है अपने को एग्जाम में, बिकॉज इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप उन्हीं की लैंग्वेज में आंसर दो। तो हेडिंग सेम लिखनी है और ट्राई टू इंश्योर कि आप जो अंदर का डिस्क्रिप्शन है वो भी एटलीस्ट जो चार्ट में दिया इतना तो लिख पाओ, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। थोड़ी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट की मिलती जुलती होनी चाहिए आंसर की, इसलिए जितना डिस्क्रिप्शन मैंने चार्ट में दिया है एटलीस्ट वो ट्राई करना कि एग्जाम में लिख सको। तो पीयर टू पीयर लैंडिंग यहाँ पे वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फिर होता है क्राउड फंडिंग। क्राउड का मतलब पब्लिक। जब आप बहुत सारे इंडिविजुअल से स्मॉल अमाउंट रेज करोगे तो उसको बोलेंगे क्राउड फंडिंग।
और ये भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म से ही होता है, लाइक सोशल मीडिया या फिर क्राउड फंडिंग की वेबसाइट्स बनी है वहां से। तो स्मॉल कैपिटल लोगे फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स थ्रू सोशल मीडिया एंड क्राउड फंडिंग वेबसाइट। तो ये पीयर टू पीयर लैंडिंग और क्राउड फंडिंग मिलते जुलते ही कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों में आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म से पैसा जुटाते हो अपने बिजनेस के लिए। तो क्राउड फंडिंग में 2 पॉइंट लिखना है अपने को, स्मॉल कैपिटल लेते हैं फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, सेकंड इट इज डन थ्रू सोशल मीडिया एंड क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स। फिर आता है अपना माइक्रो लोन्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी आप स्मॉल लोन्स लोगे फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। आप लोकल लैंग्वेज में देखोगे जिसको अपन हुंडी बोलते हैं, जहाँ पे आप इंडिविजुअल से बोरो करते हो तो वो हुंडी चिट्ठी कहलाता है, अगर आपको थोड़ी लोकल लैंग्वेज आती है तो। यहाँ पे आप स्मॉल लोन्स लेते हो फ्रॉम इंडिविजुअल्स। सिर्फ एक गलत पॉइंट आपकी स्टडी मटेरियल में लिखा है कि ये लोअर इंटरेस्ट पे मिलता है, आपको लिखना लोअर इंटरेस्ट ही है, पर प्रैक्टिकलिटी में ये लोन सबसे महंगा होता है जब वो जो आप इंडिविजुअल से लेते हो। फिर होता है अपना वेंडर फाइनेंसिंग। तो ये 2 टाइप की होती है, एक आप जिस सप्लायर से आपके गुड्स खरीदोगे उसी से लोन ले लो ऑन द कंडीशन कि ये लोन मैं यूज करूंगा आपसे गुड्स खरीदने के लिए। तो ये एक तरीका हो गया वेंडर फाइनेंसिंग का, सप्लायर आपको लोन देगा, उसी पैसे से आप उससे गुड्स खरीदोगे। सेकंड होता है कि आप सप्लायर से गुड्स ले लो ऑन क्रेडिट ऑन द कंडीशन कि हम पेमेंट तब करेंगे जब ये गुड्स बिक जाएंगे। तो 2 तरीके हो गए, एक आपको सप्लायर लोन दे देगा फिर आप उससे गुड्स खरीद लो, या फिर आप गुड्स खरीद लो क्रेडिट पे ऑन द कंडीशन कि वी विल मेक द पेमेंट ओनली व्हेन द गुड्स आर सोल्ड। तो देखिए क्या है, वेंडर कंपनी लेंड्स मनी टू बाय फ्रॉम देमसेल्व्स, यानी वेंडर कंपनी आपको पैसा देगा कि आप उन्हीं से गुड्स खरीदो उससे। और दूसरा है इट ऑल्सो टेक्स प्लेस व्हेन पेमेंट इज डिफर्ड टिल गुड्स आर सोल्ड। तो ये होगा आपका वेंडर फाइनेंसिंग, ये एक इनोवेटिव वे है। एक और अच्छा है कॉन्सेप्ट है दैट इज परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग। तो जनरली स्टार्टअप्स बड़े ऑर्डर्स नहीं ले पाती है बिकॉज उनके पास कैश क्रंच होता है, उनके पास इतना फाइनेंस नहीं होता है। तो ऐसे केस में पीओ फाइनेंसिंग कंपनी हेल्प करती है। पीओ फाइनेंसिंग कंपनी बोलती है कि आप कस्टमर से परचेज ऑर्डर ले लो, हम पैसा डायरेक्टली सप्लायर को दे देंगे, सप्लायर आपको गुड्स दे देगा और आप ऑर्डर फुलफिल कर लेना। So this will allow the transaction to complete and profit to flow to the startup। देखिए मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ कैसा होता है ये कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट है। सपोज देखो ये अपनी कंपनी है, ये कस्टमर है, कस्टमर ने एक बड़ा ऑर्डर दिया अपनी कंपनी को। ना स्टार्टअप जनरली छोटे होते हैं, मतलब उनके पास कैश क्रंच होता है, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी कम रहती है, तो इट इज़ नॉट इजी टू एक्सेप्ट अ बिग ऑर्डर। तो बहुत मुश्किल होता है बड़ा ऑर्डर मिलना। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये पीओ फाइनेंसिंग कंपनी होती है, परचेज ऑर्डर फाइनेंस कंपनी, ये हेल्प करती है। तो आप क्या करोगे, आप कस्टमर का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लोगे ना, आप उसको बोलोगे कि एक परचेज ऑर्डर हमको डिफाइन करके दे दे। परचेज ऑर्डर एक लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट होता है, मतलब कस्टमर आपसे गुड्स खरीदेगा, ये उसकी लायबिलिटी बन जाती है। तो आप उसको बोलोगे कि ये परचेज ऑर्डर दे दे हमको, फिर आप ये परचेज ऑर्डर पीओ फाइनेंसिंग कंपनी को सबमिट कर दोगे कि हमारे पास परचेज ऑर्डर है, हमको पैसे की ज़रूरत है, हमको ऑर्डर फुलफिल करना है। तो यहाँ पे आ गया अपना सप्लायर। फिर तो पीओ कंपनी बोलती है कि ठीक है हम पैसे देंगे, लेकिन आपको नहीं, हम डायरेक्ट सप्लायर को एडवांस करते हैं। तो वो सप्लायर को एडवांस कर देंगे गुड्स डायरेक्टली, सॉरी पैसे। तो फिर आपका ये जो सप्लायर है ना, ये आपको गुड्स दे देगा, आप ये गुड्स कस्टमर को दे दोगे, कस्टमर से फिर पैसे ले लोगे और फिर इसको पे कर दोगे। तो इस तरीके से पीओ फाइनेंस कंपनी का पूरा फ्रेमवर्क होता है। तो पीओ फाइनेंसिंग कंपनी डायरेक्टली एडवांस करती है फंड्स टू दी सप्लायर, ये है इनका लोन।
तो ये एक इनोवेटिव वे होता है फाइनेंस करने का। देखिए आइए चार्ट में, परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, फंड्स आर एडवांस डायरेक्टली टू सप्लायर बेसिस परचेज ऑर्डर, डायरेक्टली सप्लायर को एडवांस करते हैं पैसा। फिर लास्ट है आपका फैक्टरिंग, तो ये आप क्लास 12 से सॉल्व करते आ रहे हो, जहां पे आप गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड करते हो टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। फिर आपको डेटर्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ती जाती है, तो आप डेटर्स जो है डिस्काउंट रेट पे एक फाइनेंसिंग कंपनी को सोल्ड कर देते हो, सेल कर देते हो, तो उसको बोलते हैं फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल। आप डिस्काउंटेड रेट पे अपने रिसीवेबल सेल कर देते हो। तो क्या है, सेलर हु सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट सेल्स इट्स अकाउंट रिसीवेबल्स टू फैक्टर फॉर फंडिंग। एक फाइनेंस कंपनी को आप अपने डेटर्स बेच देते हो, तो वो होता है फैक्टरिंग। तो टोटल 9 तरीके हैं स्टार्टअप को फाइनेंस करने के। पहला है पर्सनल फाइनेंस, दूसरा है पर्सनल क्रेडिट एफर्ट्स यानी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन, तीसरा है फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो ये 3 बहुत बेसिक है। फिर चौथा आता है अपना पीयर टू पीयर लैंडिंग, यहाँ पे वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सिमिलर इंटरेस्ट विल सपोर्ट ईच अदर, जिनका सेम टाइप ऑफ इंटरेस्ट है वो पैसा अपने को पैसा देने वाले हैं। फिर होता है क्राउड फंडिंग, तो ये भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है, लेकिन इसमें अपन स्मॉल कैपिटल लेते हैं बहुत सारे लोगों से, अपन जनरल पब्लिक से पैसा इन्वाइट करते हैं, तो इट इज थ्रू सोशल मीडिया एंड क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्रू सोशल मीडिया एंड क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स। फिर अपना आता है माइक्रो लोन्स, तो स्मॉल लोन्स लेंगे अपन बहुत सारे इंडिविजुअल से एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर आता है वेंडर फाइनेंसिंग, अपने सप्लायर से लोन ले लो या उससे गुड्स खरीद लो क्रेडिट पे। फिर आता है परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनी, तो ये कंपनी डायरेक्टली सप्लायर को पैसा देगी, ये चीज़ ध्यान रखना है, ये कंपनी डायरेक्टली सप्लायर को पैसा देगी। और फिर आता है फैक्टरिंग, यानी डेटर सेल कर दो टू फाइनेंस कंपनी या फैक्टरिंग कंपनी टू गेट द अमाउंट। तो आप ये 9 पॉइंट कैसे याद रखोगे, देखो मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ। जब भी स्टार्टअप को पैसा चाहिए होता है ना, तो एक इन्वेस्टर्स मीट ऑर्गेनाइज होती है, और इस मीटिंग को जनरली हेड करते हैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर। तो आप कैसे याद रखोगे कि फाइनेंस मिनिस्टर अपनी मीटिंग में आए, एफएम आए, और उसने सिंपल सा काम किया, एफएम ने 4 पैग लगाए, एफएम आए मीटिंग में, उन्होंने 4 पैग लगाए और फिर वहां से चल दिए। यही होता है, एफएम आए, उन्होंने 4 पैग लगाए और फिर चल दिए। तो ये शॉर्टकट तरीका है, इसको कैसे यूज करोगे देखो मैं बताता हूं। एफ और एम 2 पॉइंट है आपके, तो एफ से हो जाएगा आपका फैक्टरिंग, एम से हो जाएगा आपका माइक्रो लोन्स। फिर 4 पैग हैं, तो 4 पी है जो आपको याद रखने हैं। एक पर्सनल फाइनेंसिंग, दूसरा पर्सनल क्रेडिट लाइन, मैं पेन दूसरा ले लेता हूं, एक पर्सनल फाइनेंसिंग, दूसरा पर्सनल क्रेडिट लाइन, तीसरा होगा आपका पीयर टू पीयर लैंडिंग, और चौथा होगा आपका परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग। तो ये 4 पी याद रखने हैं, पर्सनल फाइनेंसिंग, पर्सनल क्रेडिट लाइन, परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग एंड पीयर टू पीयर लैंडिंग। तो अभी तक आपके 6 पॉइंट हुए हैं। फिर है आपका फिर, तो एक एफ से आएगा अपने पास, दैट इज फैमिली एंड फ्रेंड्स। एफएम ने 4 पैग लगाए और फिर वहां से चल दिए, तो वहां से आएगा, यानी एक पॉइंट वी से है आपका, दैट इज वेंडर फाइनेंसिंग, और एक पॉइंट है आपका सी से, दैट इज क्राउड फंडिंग। तो ये शॉर्टकट है जो आप यूज कर सकते हो एग्जाम में, कि एफएम ने 4 पैग लगाए और वहां से चल दिए। ये तरीका है अपने स्टार्टअप को फाइनेंस करने का। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज द पिच प्रेजेंटेशन। तो पिच का मतलब होता है प्लेटफॉर्म जहां पे इन्वेस्टर्स से पैसा रेज करते हैं एंटरप्रेन्योर्स। जनरली इन्वेस्टर्स मीट होती है, सेमिनार होती है, वहां पे सारे एंटरप्रेन्योर्स अपना अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं ताकि इन्वेस्टर्स उनकी कंपनी में पैसा लगाए। तो उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं पिच, और जो आइडिया प्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो वो होता है आपका पिच प्रेजेंटेशन, यानी पिच पे खड़े होके अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना और पैसे रेज करना। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं पिच प्रेजेंटेशन के, देखिए, इट इज अ शॉर्ट एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन। एक शॉर्ट सा सिंपल सा प्रेजेंटेशन दोगे आप अपनी कंपनी का, नॉट मोर देन 20 मिनट्स।
टू कन्विंस द इन्वेस्टर्स टू पुट मनी इनटू योर स्टार्टअप। तो शॉर्ट एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन, नॉट मोर देन 20 मिनट्स, टू इन्वेस्टर एक्सप्लेनिंग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी एंड व्हाई दे शुड इन्वेस्ट इन कंपनी। अपनी कंपनी को के प्रोस्पेक्ट्स एक्सप्लेन करोगे और क्यों इन्वेस्टर्स को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए वो तरीका बताओगे। तो होगा शॉर्ट एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन, पहला पॉइंट। दूसरा, ये प्रेजेंटेशन कैसे होगा? यूजिंग पावर पॉइंट। जनरली प्रेजेंटेशन होता है यूजिंग पावर पॉइंट टू एक्सप्लेन अबाउट द कंपनी। और तीसरा, किस तरीके से प्रेजेंटेशन हो सकता है? तो या तो फेस टू फेस मीटिंग होगी या ऑनलाइन मीटिंग होगी। फेस टू फेस मीटिंग होगी इन्वेस्टर्स के साथ या ऑनलाइन मीटिंग होगी। तो 3 पॉइंट है। पहला, शॉर्ट एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन एक्सप्लेनिंग अबाउट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी एंड व्हाई दे शुड इन्वेस्ट। कैसे होगा? बेसिकली यूजिंग पावर पॉइंट टू प्रोवाइड क्विक ओवरव्यू एंड कन्विंसिंग इन्वेस्टर्स टू पुट मनी। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू अपनी कंपनी के बारे में समझाओगे और कन्विंस करोगे इन्वेस्टर्स टू पुट मनी। और तीसरा, किस तरीके से होगा प्रेजेंटेशन? आइदर फेस टू फेस या ऑनलाइन। तो 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको पिच प्रेजेंटेशन के। फिर पिच प्रेजेंटेशन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप पिच प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेनेशन दोगे, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देंगे अपनी कंपनी का। फिर दूसरा, अपन बताएंगे टीम, कि आपकी टीम में कौन कौन है, मतलब टेक पार्ट कौन देखने वाला है तो उसकी क्वालिफिकेशन बताएंगे। बिजनेस इंटेलिजेंस पार्ट कौन देखने वाला है, बिजनेस साइड कौन देखने वाला है, कस्टमर सपोर्ट साइड कौन देखने वाला है। तो सेकंड पॉइंट में आप अपनी टीम बताओगे। तीसरे पॉइंट में बताओगे कि भाई इन्वायरमेंट में या सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। चौथा, उस प्रॉब्लम को आपका प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करेगा। आप प्रॉब्लम एक्सप्लेन करोगे, फिर अपना प्रोडक्ट बताओगे कि वो कैसे सॉल्व करेगा। फिर 5वां पॉइंट कि आप इस प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करोगे पब्लिक में, यानी इसकी मार्केटिंग कैसे होगी। फिर ये तो बता दिया आपने कि ये प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से मार्केट करेंगे। पर अगर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है स्टार्टअप में, तो उनको कन्विंस करना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट किस ग्रोथ तक जा सकता है, किस हाइट तक जा सकता है। तो अपन माइलस्टोन्स बताएंगे जो अपन अचीव कर सकते हैं इस प्रोडक्ट से। तो 5वां पॉइंट होगा आपका, 6ठा पॉइंट होगा माइलस्टोन्स। पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर टीम बताई, फिर प्रॉब्लम एक्सप्लेन करी, फिर उसका सॉल्यूशन बताया कि आपका प्रोडक्ट कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, आप मार्केटिंग कैसे करोगे उस प्रोडक्ट की, फिर क्या क्या माइलस्टोन्स हो सकते हैं या क्या प्रोजेक्शंस हैं आपके। फिर आएगा कि इस प्रोडक्ट की क्या क्या कॉम्पिटिटर्स हैं, आपका कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या क्या है। फिर आप एक्सप्लेन करोगे बिजनेस मॉडल, यानी बिजनेस किस तरीके से रन होगा। और लास्ट में सब कुछ समझाने के बाद उनके पास रो पड़ोगे कि भाई अब तो पैसा दे दो। तो लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे कि हमको कितना पैसा चाहिए। तो टोटल 9 स्टेप्स है जिस तरीके से आप पिच प्रेजेंटेशन अप्रोच करोगे। याद कीजिए, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा आपकी टीम, तीसरा प्रॉब्लम, चौथा उसका सॉल्यूशन, 5वां मार्केटिंग, 6ठा माइलस्टोन्स या प्रोजेक्शंस बताना, 7वां कंपटीशन कि उस प्रोडक्ट का या उस बिजनेस में कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं, फिर 8वां पूरा बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करना, और 9वां पूरा फाइनेंस बताना कि कितना हमको पैसा चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। और ये सब चीजें आपको सिर्फ 20 मिनट में करनी है यूजिंग पावर पॉइंट। और 2 तरीके हो सकते हैं, फेस टू फेस या ऑनलाइन। तो पिच प्रेजेंटेशन में ये 4 चीजें याद रखनी है। पहला है शॉर्ट और ब्रीफ प्रेजेंटेशन होगा 20 मिनट का। आप एक्सप्लेन करोगे अपनी कंपनी के बारे में एंड व्हाई द इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट मनी, यानी उनको क्या फायदा होगा अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो। सेकंड, ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे यूजिंग पावर पॉइंट टू कन्विंस द कस्टमर्स टू पुट मनी। तीसरा, फेस टू फेस होगा या ऑनलाइन होगा। चौथा, इसका अप्रोच क्या होगा। तो ये है पिच प्रेजेंटेशन। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बूटस्ट्रैपिंग एंड मेथड्स। चौथा है बूटस्ट्रैपिंग और इसके क्या क्या मेथड होते हैं। तो बूटस्ट्रैपिंग से आपको एक इक्विटी वैल्यूएशन का बॉन्ड वैल्यूएशन का एक टॉपिक याद आ रहा होगा, जहां पे अपन फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट निकालते थे यूजिंग कूपन रेट। तो उस कॉन्सेप्ट को बूटस्ट्रैपिंग बोलते थे। तो एक चीज ध्यान रखना, उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ये प्योर एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो बूटस्ट्रैपिंग का मतलब होता है जब कोई इंडिविजुअल अपने खुद के पैसों से यानी पर्सनल फाइनेंस से कोई कंपनी बिल्डअप करता है, यानी कोई आउटसाइड इन्वेस्टमेंट नहीं लेता है, अपने पैसे से कंपनी बिल्ड करता है, तो उसको बूटस्ट्रैपिंग बोलते हैं। और वो उस कंपनी को ग्रो कैसे करेगा, यूजिंग द ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ द कंपनी।
पहले कंपनी को खुद के पैसे से बनाएगा और फिर उसको ग्रो करने के लिए उसी कंपनी का प्रॉफिट यूज करेगा, तो उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। तो आउटसाइड इन्वेस्टमेंट नहीं लेगा का मतलब कोई भी लोन नहीं लेगा, बोरोइंग नहीं लेगा, लेकिन कुछ तरीके तो हैं जो वो यूज कर सकता है, तो वो अपन अभी देखेंगे। सबसे पहले मतलब समझ लिए। इट मीन्स इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू फाउंड एंड बिल्ड अ कंपनी फ्रॉम पर्सनल फाइनेंसेस, यानी पर्सनल फाइनेंस से वो कंपनी बिल्ड करता है, या फिर ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ न्यू कंपनी। तो ये ग्रोथ के लिए यूज होते हैं कि ऑपरेटिंग रेवेन्यूज आप ग्रोथ के लिए यूज करते हो। तो कंपनी को जब कोई बंदा अपने खुद के पैसे से इस्टेब्लिश करेगा तो वो बूटस्ट्रैपिंग कहलाएगा। यही सेकंड पॉइंट है। एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स अ कंपनी विद लिटिल इन्वेस्टमेंट, छोटे अमाउंट से कंपनी स्टार्ट करता है। रिलाइंग ऑन मनी अदर देन आउटसाइड इन्वेस्टमेंट, किसी भी पैसे पर रिलाई करेगा लेकिन आउटसाइड इन्वेस्टमेंट नहीं लेगा। तो 2 पॉइंट, पर्सनल फाइनेंस से कंपनी बिल्ड करता है और ऑपरेटिंग रेवेन्यू से उसको ग्रो करता है। सेकंड, आउटसाइड इन्वेस्टमेंट नहीं लेता है। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं फिर पैसे लेने के, या पैसे इकट्ठा करने के, या फाइनेंस रेज करने के, फंड्स रेज करने के क्या क्या तरीके होंगे देखिए। पहला होगा ट्रेड क्रेडिट, यह आउटसाइड इन्वेस्टमेंट में नहीं आता है, यानी वेंडर फाइनेंसिंग, जो भी अपन ने इनोवेटिव वे में देखा, यानी आप क्रेडिट पे गुड्स ले लो और फिर उसको बोलो कि हम पैसे तब देंगे जब ये गुड्स बिक जाएंगे, तो वो होता है आपका ट्रेड क्रेडिट। सेकंड होता है आपका फैक्टरिंग, इससे आप अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज कर सकते हो। जब भी आपने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किए तो उसको जाके और एक फैक्टरिंग कंपनी को सोल्ड कर दो, तो आपके पास पैसे आ जाएंगे, तो आपका वर्किंग कैपिटल मैनेज होगा। तो ये दोनों रिलेटेड है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। तो वर्किंग कैपिटल तो आप मैनेज कर लोगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं दिया है क्योंकि आप वो जो इनोवेटिव वाला पॉइंट है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये फैक्टरिंग और वेंडर फाइनेंसिंग वाला। तो वर्किंग कैपिटल तो आपने मैनेज कर लिया, फिर आपको फिक्स्ड कैपिटल भी तो चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप लीज पे ले लोगे सारे एसेट्स रेदर देन परचेजिंग इट, तो आपकी कैपिटल कॉस्ट बच जाएगी। क्या होगा, थर्ड पॉइंट, लीजिंग, इट रिड्यूसेस द कैपिटल कॉस्ट एंड हेल्प लेजी टू क्लेम द टैक्स एग्जम्पशन, प्लस आपको टैक्स में एग्जम्पशन भी मिलेगी जो भी आप लीज का पेमेंट करोगे। तो बूटस्ट्रैपिंग के 3 मेथड है, ये आपकी स्टडी मटेरियल के मेथड है। 2 मेथड और हो सकते हैं, यहाँ पे अपने को लिखना नहीं है, लेकिन 2 मेथड्स और हो सकते हैं। आप सोचिए, एक है अपना परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली फंड्स नहीं ले रहे हो, परचेज ऑर्डर के बेसिस पे ले रहे हो। और एक पॉइंट और हो सकता है, देखिए, पर्सनल क्रेडिट लाइंस, तो ये भी यूज कर सकते हो आप, पर्सनल क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन यूज कर सकते हो। ये कोई आउटसाइड इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपकी कंपनी पे कोई बोझ नहीं आने वाला, ये आपका पर्सनल क्रेडिट लाइन है। लेकिन बुक में 3 पॉइंट दिए, अपन ये 3 पॉइंट ही फॉलो करेंगे। तो बूटस्ट्रैपिंग में अपने को 3 चीजें याद रखनी है। पहला पॉइंट कि एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू बिल्ड द कंपनी फ्रॉम पर्सनल सोर्सेज और फ्रॉम ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ न्यू कंपनी, खुद के पैसे से या नई कंपनी के ऑपरेटिंग रेवेन्यू से। सेकंड, इट विल रिलाई ऑन मनी अदर देन आउटसाइड इन्वेस्टमेंट, तो एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स अ कंपनी विद लिटिल इन्वेस्टमेंट, रिलाइंग ऑन मनी अदर देन आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। और इसके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, तो 3 मेथड्स, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग एंड लीजिंग। तो ये है अपना बूटस्ट्रैपिंग एंड मेथड्स। फिर अपन आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, ये अच्छा पार्ट है। एंजल का मतलब कोई भी अच्छा बंदा, यानी वो बंदा जो आपकी विश फुलफिल करे। तो जब आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी विश क्या होगी कि कोई बंदा आके आपके बिजनेस में पैसा लगाए। तो जो बंदा पैसा लगाएगा ना, वो आपके लिए एंजल टाइप है, तो उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। अब एंजल इन्वेस्टर्स की कुछ अच्छी क्वालिटी होती है, किसी भी इन्वेस्टर्स को एंजल इन्वेस्टर्स कब बोलेंगे, जब उसमें कुछ अच्छी क्वालिटी होगी। तो पहली क्वालिटी क्या है, दे इन्वेस्ट इन स्मॉल स्टार्टअप्स, यानी छोटी कंपनी में भी ये लोग पैसा लगाते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे अच्छी लाइन याद है, मैं बताता हूँ कि जब जेब में लाखों हो ना, तो लाखों देने वाले लाखों मिल जाते हैं। जब जेब में लाखों हो तो लाखों देने वाले लाखों मिल जाते हैं, लेकिन जब जेब में फूटी कौड़ी ना हो ना, तो कोई 100 रुपये भी नहीं देता। तो जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, यानी आपका बिजनेस बहुत छोटा है, तब कोई इन्वेस्ट करेगा ना, तो उसको बोलेंगे अपन एंजल इन्वेस्टर्स। तो दे आर जनरली फ्रॉम योर फैमिली और फ्रेंड्स। तो ये आपकी 2 विश पूरी करेंगे। आपकी 2 विश क्या है, एक आपको फिक्स्ड कैपिटल के लिए पैसा दे,
यानी वन टाइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट दें, फिर आपको वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसे देते रहें, तो ऑन गोइंग इंजेक्शन ऑफ मनी करेंगे आपके बिजनेस में टू सपोर्ट यू। तो दे प्रोवाइड वन टाइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑन गोइंग इंजेक्शन ऑफ मनी टू सपोर्ट बिजनेस। दे इन्वेस्ट इन स्मॉल स्टार्टअप्स जनरली अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। फिर दे प्रोवाइड वन टाइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू हेल्प बिजनेस प्रॉपर, यानी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे प्लस ऑन गोइंग इंजेक्शन ऑफ मनी करेंगे टू सपोर्ट योर बिजनेस। फिर चौथा है दे प्रोवाइड मोर फेवरेबल टर्म्स, आपको रीजनेबल टर्म्स पे पैसा देंगे। दे प्रोवाइड यू मोर फेवरेबल टर्म्स। दे यूज देयर ओन मनी अनलाइक वेंचर कैपिटलिस्ट, वो जनरली अपने खुद का पैसा यूज करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट अपन एक पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे अभी नीचे तो क्लियर हो जाएगा। फिर इनको अपन अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ये भी है लाइक इनफॉर्मल लैंडर्स, एंजल फंडर्स एंड बिजनेस एंजल्स। तो टोटल 6 पॉइंट है जो आपको याद रखना है एंजल इन्वेस्टर्स के। पहला, दे इन्वेस्ट इन स्मॉल स्टार्टअप्स। तो आप एक काम कीजिए, आप 3 विश कीजिए जो आपके एंजल फुलफिल करेंगे, इस तरीके से याद कीजिए। पहला, वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे आपको याद रहेगा स्मॉल स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी विश, आपको वन टाइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी देंगे और फिर वर्किंग कैपिटल के लिए भी देंगे, तो वन टाइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस ऑनगोइंग इंजेक्शन हो जाएगा। तीसरी विश, आपके टर्म्स फेवरेबल करेंगे, दे विल प्रोवाइड लोन्स ऑन अ मोर फेवरेबल टर्म्स। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि दे आर अमंग द फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। पांचवा पॉइंट, इनको क्या क्या नाम से और बुलाते हैं, तो एंजल फंडर्स या बिजनेस एंजल्स। एक पॉइंट और है, दैट इज दे यूज देयर ओन मनी लाइक वेंचर कैपिटलिस्ट। तो ये 6 पॉइंट है एंजल इन्वेस्टर्स के। फिर अपना आता है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। तो एक स्कीम लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने 2016 में, जिसको स्टार्टअप इंडिया स्कीम कहा था। तो उस स्कीम में कौन कौन सी कंपनी एलिजिबल होगी वो यहाँ पे अपन देखेंगे। तो देखिए, इट इज इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 16 जनवरी 2016। इसका मतलब है कौन कौन सी कंपनी इस स्कीम में आएगी। तो इट मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया विद फॉलोइंग फीचर्स। तो पहली बेसिक कंडीशन की कंपनी रजिस्टर्ड इंडिया में होनी चाहिए और उसके क्या क्या फीचर्स होना चाहिए। तो इट इज इनकॉर्पोरेटेड नॉट प्रायर टू 10 ईयर्स। तो जिस दिन ये स्कीम आई उस दिन कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को 10 साल से कम होने चाहिए। मतलब ये सपोज 16 जैन 2016 है, तो इससे अपन 10 साल पीछे चले जाते हैं, दैट इज 17 जैन 2006। तो इस पीरियड के बाद यानी 17 जैन 2006 के बाद जो कंपनी स्टैब्लिश है ना, वो एलिजिबल रहेगी टू बी क्लासिफाइड एज स्टार्टअप। तो ये एक फीचर होना चाहिए, इट इज इनकॉर्पोरेटेड नॉट प्रायर टू 10 ईयर्स। किस दिन से, जिस दिन ये स्कीम आई है। सेकेंड, इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप या LLP। इसका इनकॉर्पोरेशन एज अ प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, पार्टनरशिप होना चाहिए या LLP होना चाहिए। तीसरा, किसी भी साल में इसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। जब भी ये कंपनी स्टैब्लिश हुई है अभी तक एक साल में इसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एनुअल टर्नओवर इज लेस देन 100 करोड़ सिंस इनकॉर्पोरेशन। फिर 2 फॉर्मेलिटी वाले पॉइंट है कि ये एक नई कंपनी होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। और पांचवा, ये कोई प्रोडक्ट या सर्विस या तो ये कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी या कोई सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो ये कॉमन सेंस वाले पॉइंट है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बढ़ाने के लिए यूज करना है। वर्क्स टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस। तो 5 फीचर होना चाहिए अगर किसी भी कंपनी को स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर आना है। तो पहला, इट शुड नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड प्रायर टू 10 ईयर्स। किस दिन से, जिस दिन ये स्कीम आई है, दैट इज 16 जनवरी 2016। सेकेंड, इनकॉर्पोरेटेड एज प्राइवेट कंपनी या पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। फिर इसका एनुअल टर्नओवर किसी भी साल में 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा, इट शुड बी अ न्यू कंपनी, मतलब नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। पांचवा, इट शुड वर्क टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस। तो ये स्टार्टअप फाइनेंस का एक पार्ट हुआ। फिर एक पार्ट और है, दैट इज वेंचर कैपिटल फंड। तो ये एक पूरा बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें अपन 5 सब पार्ट देखेंगे। देखिए, वेंचर कैपिटल फंड,
तो वेंचर का मतलब होता है अंडरटेकिंग अ रिस्की प्रोजेक्ट, वेंचर का मतलब होता है अंडरटेकिंग अ रिस्की कोर्स ऑफ एक्शन या प्रोजेक्ट। तो वो फंड जो रिस्की स्टार्टअप में पैसा लगाता है उसको बोलेंगे अपन वेंचर कैपिटल फंड। वैसे सारे स्टार्टअप रिस्की होते हैं, तो जो फंड स्टार्टअप में पैसा लगाएगा वो होता है अपना वेंचर कैपिटल फंड। इट्स नॉट अदर वे राउंड। हो सकता है मेरे वर्डिंग से आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी गलत आ जाए, मतलब हर फंड जो स्टार्टअप में पैसा लगाता है वो वेंचर कैपिटल फंड नहीं होता है। वेंचर कैपिटल फंड वो होता है जो रिस्कियर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है। तो आई गेस मैंने कुछ रॉन्ग बोला था, इसलिए मैंने करेक्ट कर लिया। चलिए, सबसे पहले वेंचर कैपिटल फंड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं देखिए। पहला है लॉन्ग टर्म होराइजन। तो वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट विथ लॉन्ग टर्म होराइजन इन माइंड, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करता है किसी भी कंपनी में। तो मिनिमम होगा 3 साल और मैक्सिमम 4 साल, मैक्सिमम 3 इयर्स, सॉरी मिनिमम 3 इयर्स एंड मैक्सिमम 10 इयर्स। तो इट इन्वेस्ट विथ लॉन्ग टर्म होराइजन इन माइंड। सेकेंड होगा लैक ऑफ लिक्विडिटी। आई थिंक थोड़ा पॉइंट ऊपर नीचे, थोड़ा सा पॉइंट का मिसमैनेजमेंट है। मैं जो मार्क कर रहा हूँ वो मेन पॉइंट्स है। पहला है लॉन्ग टर्म होराइजन, दूसरा है लैक ऑफ लिक्विडिटी। जो चार्ट आपके पास आएगा उसमें मैं करेक्ट करके भेजूंगा। तो दूसरा पॉइंट समझिए, जो वेंचर कैपिटल फंड है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, स्टार्टअप के इक्विटी पोर्शन में इन्वेस्ट करता है। तो इक्विटी पे हमेशा लिक्विडिटी कम होती है, इक्विटी पे लिक्विडिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है कंपनी को कि इंटरेस्ट देना है या डिविडेंड देना है। तो हमेशा जब भी वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो इट कीप्स इन माइंड कि थोड़ा लिक्विडिटी क्रंच होने वाला है। तो वो इस लिक्विडिटी क्रंच को कहाँ एडजस्ट करेगा? अगेंस्ट द प्राइस ऑफ शेयर्स। तो जिस प्राइस में इन्वेस्ट करेगा उसके अगेंस्ट उस लिक्विडिटी को एडजस्ट करेगा। तो देखिए, लेस लिक्विडिटी ऑन इक्विटी एंड दे एडजस्ट अगेंस्ट प्राइस एंड रिक्वायर्ड रिटर्न। तो वो उस लिक्विडिटी फैक्टर को एडजस्ट करते हैं अगेंस्ट द प्राइस एंड रिक्वायर्ड रिटर्न। वेंचर कैपिटल हमेशा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है स्टार्टअप के, तो वहां पे कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है स्टार्टअप को कि इंटरेस्ट देना है या प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। तो हमेशा लिक्विडिटी क्रंच होता है वेंचर कैपिटल के इन्वेस्टमेंट में। फिर है तीसरा हाई रिस्क। तो वेंचर कैपिटल फंड कभी भी हेजिटेट नहीं करता है रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से। उसका मीनिंग ही वो है वेंचर का कि रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। जितनी ज्यादा रिस्क होगी उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। इट वर्क्स ऑन दैट प्रिंसिपल। तो तीसरा, हाई रिस्क की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। चौथा है इक्विटी पार्टिसिपेशन। ये मैंने सेकेंड पॉइंट में एक्सप्लेन किया कि दे इन्वेस्ट इन इक्विटी पोर्शन, वो इक्विटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इट हेल्प्स देम टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑल्सो। तो मैनेजमेंट में भी उनको कुछ होल्ड मिल जाता है। तो यहाँ पे है इन्वेस्ट इन इक्विटी, और नीचे एक पॉइंट और है जो आ जाएगा, दैट इज पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। तो चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अपने वेंचर कैपिटल फंड के। पहला, लॉन्ग टर्म होराइजन, दे विल इन्वेस्ट विथ लॉन्ग टर्म होराइजन इन माइंड, मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 10 साल। सेकेंड है लैक ऑफ लिक्विडिटी, दे इन्वेस्ट इन इक्विटी पोर्शन, सो देयर इज ऑलवेज a lack of liquidity on equity it gets, so they adjust this liquidity against price and required return। 2 पॉइंट याद रखने हैं लिक्विडिटी में, लैक ऑफ लिक्विडिटी में, लेस लिक्विडिटी ऑन इक्विटी, सेकेंड एडजस्ट अगेंस्ट प्राइस एंड रिक्वायर्ड रिटर्न। फिर तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है हाई रिस्क। सो वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट इन हाई रिस्की प्रोजेक्ट्स एंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। और चौथा है इक्विटी पार्टिसिपेशन, सो दे इन्वेस्ट इन इक्विटी and they participate in the management of company। फिर आते हैं कि वेंचर कैपिटल को अपने स्टार्टअप में लाने से क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो आएगा एडवांटेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल फंड। तो कुछ एडवांटेजेस अपन कैरेक्टरिस्टिक्स में से ही पिक करते हैं। अपन ने देखा कि वो लॉन्ग टर्म होराइजन से इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके स्टार्टअप को एक लॉन्ग टर्म फंड मिल जाएगा। तो दे इंजेक्ट्स लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस, एक लॉन्ग टर्म फंड मिल जाएगा। So it will provide a long-term equity finance which provides solid capital base for future growth।
वेंचर कैपिटल इंजेक्ट्स लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस विच विल प्रोवाइड अ सॉलिड कैपिटल बेस। तो है आपका मेन इंजेक्ट्स लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस। फिर अपन ने देखा था कि वो इक्विटी में पार्टिसिपेट करते हैं और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। सो वेंचर कैपिटल इज लाइक अ बिजनेस पार्टनर, सो दे आर लाइक बिजनेस पार्टनर शेयरिंग बोथ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। सेकेंड एडवांटेज क्या है, दे आर लाइक बिजनेस पार्टनर शेयर्स बोथ रिस्क एंड रिवॉर्ड। नाउ वेंचर कैपिटल फंड जो है बहुत सारी कंपनी में पैसा लगाता है, तो उसके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है। सो दे विल प्रोवाइड प्रैक्टिकल एडवाइस एंड असिस्टेंस बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। तो आपकी कंपनी को प्रैक्टिकल एडवाइस और असिस्टेंस मिलेगा बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस विद अदर कंपनी। वेंचर कैपिटल हैज अ नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स। तो जनरली वेंचर कैपिटलिस्ट बहुत पावरफुल लोग होते हैं, तो इनका नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो है वो आप यूज कर सकते हो अपनी कंपनी के लिए, तो इट विल ऐड वैल्यू टू योर कंपनी। फिर है वो आपको ग्रोथ के लिए भी पैसा दे सकता है वेंचर कैपिटल, तो इट प्रोवाइड्स एडिशनल राउंड्स ऑफ फंड्स फॉर ग्रोथ। और सिक्स्थ है एक्सपीरियंस इन आईपीओ प्रोसेस, यानी आपकी कंपनी को लिस्ट करने में भी एक्सपीरियंस है वो, तो आपकी कंपनी को लिस्ट भी करा सकते हैं। तो टोटल 6 एडवांटेज है। मैं इसका शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म को याद रखना है, दैट इज प्रिंस। वेंचर कैपिटल एक प्रिंस की तरह है, राजा है वो। कैसे याद करोगे? पी का होगा आपका प्रैक्टिकल एडवाइस एंड असिस्टेंस, दे प्रोवाइड प्रैक्टिकल एडवाइस एंड असिस्टेंस। आर से आपका हो जाएगा राउंड्स ऑफ फंडिंग, आपको बार बार पैसा दे सकते हैं। आई से होगा आपका इंजेक्ट्स लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस, इंजेक्ट्स लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस। एन से आएगा नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स, जो आपकी कंपनी में वैल्यू ऐड करेगा। फिर आएगा आपका सी, सो इट इज सी साइलेंट है अपना। फिर ई से आएगा एक्सपीरियंस इन आईपीओ प्रोसेस। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। देखिए इसको आप प्रिंसेस कर लीजिए, PRINCES। तो एस से आ जाएगा आपका शेयरिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो क्या एडवांटेजेस हैं वेंचर कैपिटल फंड के? प्रिंसेस, PRINCES। P for it will provide practical advice and assistance. R for rounds of funding for growth. I for it will inject long term equity finance. फिर N पर आ जाएगा network of contacts. C आपका साइलेंट है। E से आ जाएगा आपका experience in IPO process and S से share both risk and rewards. तो ये एडवांटेजेस है वेंचर कैपिटल फंड के। फिर आ जाता है स्टेजेस ऑफ फंडिंग, यानी किस किस स्टेज पे आपको पैसा देता है वेंचर कैपिटल फंड। तो सबसे पहली स्टेज है सीड मनी। तो यह पैसा आप रिसर्च के लिए यूज करते हो टू प्रूव योर आइडिया। तो इट इज लो लेवल फाइनेंसिंग टू प्रूव द आइडिया। रिसर्च के लिए जो पैसा देता है आपको वो होता है सीड मनी। तो इट इज अ वेरी लो लेवल ऑफ फाइनेंस। फिर जब आपका रिसर्च सक्सेसफुल हो गया कि आप वो प्रोडक्ट बना सकते हो, तो आपको स्टार्टअप मनी देगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसा मिलेगा। तो फंडिंग फॉर एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विथ मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर आपने फिर आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, फिर आपको उसको बेचना पड़ेगा, तो आपका आएगा फर्स्ट लेवल ऑफ फाइनेंसिंग, दैट इज फर्स्ट राउंड ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे मिलेगा आपको सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए पैसा मिलेगा। नाउ जब आप जब आप प्रोडक्ट बनाओगे, उसको बेचोगे, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इनिशियल स्टेज पे आपको प्रॉफिट हो। तो आपकी जितनी ज़्यादा सेल्स होगी आपका लॉस बढ़ता जाएगा, तो आपको और पैसा चाहिएगा। इनिशियल स्टेज में जनरली लॉस होता है, तो आपको और प्रोडक्ट बनाने के लिए और पैसा चाहिएगा, तो आपको और पैसा देगा वेंचर कैपिटल, तो उसको बोलेंगे सेकेंड राउंड। और इसमें क्या होगा? वर्किंग कैपिटल फॉर अर्ली स्टेज कंपनीज दैट आर सेलिंग प्रोडक्ट बट नॉट टर्निंग इनटू प्रॉफिट। तो वर्किंग कैपिटल फॉर अर्ली स्टेज कंपनीज जो प्रोडक्ट बेच तो रही है लेकिन अभी तक प्रॉफिट में नहीं आई है, तो उनको और पैसा चाहिएगा, तो वो होगा आपका सेकेंड राउंड।
फिर थर्ड राउंड आएगा एक्सपेंशन मनी फॉर न्यूली प्रॉफिटेबल कंपनी। जब आपकी कंपनी प्रॉफिट में हो गई तो अब आप उसको ग्रो करोगे तो ये एक्सपेंशन मनी देंगे आपको। फिर लास्ट स्टेज होती है फोर्थ राउंड, दैट इज फाइनेंसिंग फॉर गोइंग पब्लिक प्रोसेस। इसको ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, यानी आपकी कंपनी को लिस्ट करने के लिए पैसा देगी, तो वो होता है आपका फोर्थ राउंड। तो टोटल 6 स्टेज में वेंचर कैपिटल पैसा देगा। पहला होगा आपका सीड मनी, तो लो लेवल फाइनेंसिंग टू प्रूव द आइडिया, यानी रिसर्च के लिए पैसा। सेकेंड स्टार्टअप मनी, यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, तो क्या होगा फंडिंग फॉर एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर आपने डेवलप किया, आपको सेल करना पड़ेगा, तो आएगा आपका फर्स्ट राउंड। यहाँ पे अर्ली सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मिलेंगे आपको। फिर आएगा सेकेंड राउंड, दिस इज वर्किंग कैपिटल फॉर अर्ली ग्रोथ कंपनीज विच आर सेलिंग प्रोडक्ट बट नॉट टर्निंग इनटू प्रॉफिट। फिर आएगा ग्रोथ के लिए पैसा, थर्ड राउंड। और चौथा राउंड है आपका गोइंग पब्लिक प्रोसेस। तो टोटल 6 स्टेजेस हैं वेंचर कैपिटल के फंडिंग के। फिर इसका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या होगा, क्या स्टेप्स होंगी जब वेंचर कैपिटल फंड आपके स्टार्टअप में पैसा लगाएगा, पूरा प्रोसेस किस तरीके से होगा। सबसे पहले डील ओरिजिनेट होगी। तो देखिए मैं इसको समझाता हूँ। जब भी वेंचर कैपिटल को पैसा लगाना होता है तो वो एक इंटरमीडियरी को इन्फॉर्म कर देती है कि मुझे इस सेक्टर में इस टाइप के बिजनेस में पैसा लगाना है। सो दैट इंटरमीडियरी इन्फॉर्म्स द एंटरप्रेन्योर जिनको अपने स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए। तो एक सेमिनार ऑर्गेनाइज होता है, वहाँ पे सारे एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडिया एक्सप्लेन करते हैं एंड कन्विंस करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट को टू अपने स्टार्टअप में पैसा लगाने के लिए। तो यहाँ पे कंपनी एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान देगी, डील ओरिजिनेशन स्टेज बोलते हैं इसको, कंसिस्टिंग ऑफ बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल प्लान एंड एग्जिट प्लान। कंसिस्टिंग ऑफ बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल प्लान एंड एग्जिट प्लान। तो पहली स्टेज होगी डील ओरिजिनेशन। यहाँ पे कंपनी अपना डिटेल्ड बिजनेस प्लान देगी विच कंसिस्ट ऑफ बिजनेस मॉडल, यानी बिजनेस किस तरीके से रन करेगा, उनको कितना पैसा चाहिए यानी फाइनेंशियल प्लान, और थर्ड स्टेज है एग्जिट प्लान, यानी वेंचर कैपिटल फंड को अपना पैसा वापस कैसे मिलेगा। फिर वो वेंचर कैपिटल एक कंपनी सिलेक्ट करता है कि इस कंपनी में मुझे इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है। तो फिर होगा आपका स्क्रीनिंग डील की, जो सारी चीजें एंटरप्रेन्योर ने बताई है वो सारी स्क्रीन होगी बाय सीनियर पीपल ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट। तो बाय स्क्रीनिंग ऑफ डील बाय कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ सीनियर पीपल ऑफ वेंचर कैपिटल। जो भी डील एंटरप्रेन्योर देगा उसको सारे कमिटी मेंबर्स ध्यान से देखेंगे ना। सपोज फिर वो डील उनको पसंद आती है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे एंटरप्रेन्योर से कि उन्होंने अपनी टीम के बारे में बताएगा तो उनकी क्वालिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स दो, प्लस जितने भी लीगल सर्टिफिकेशन है वो हमको सबमिट करो। तो थर्ड स्टेज में ड्यू डिलीजेंस होगा। वेंचर कैपिटल वेरीफाई द वेरिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे ना। जब डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो चुके हैं, सब कुछ सही है, तो फिर डील स्ट्रक्चरिंग होगी कि कितना पैसा लगाना है, किस प्राइस में इक्विटी मिलेगा, हमारा रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है। तो चौथी स्टेप में डील स्ट्रक्चर करेंगे। तो डील इस तरीके से स्ट्रक्चर करेंगे कि बोथ द पार्टीज विल विन, यानी जिसको पैसा लगाना है उसकी विश भी फुलफिल हो जाए और जिसको पैसा चाहिए उसकी विश भी फुलफिल हो जाए। तो डील विल बी स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट बोथ पार्टीज विन। फिर अब पैसा लगा दिया कंपनी ने, तो इसके बाद पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगी। वेंचर कैपिटल अपना नॉमिनी अपॉइंट करेगा स्टार्टअप कंपनी में। वेंचर कैपिटल इक्विटी में पार्टिसिपेट करता है तो वो अपना नॉमिनी अपॉइंट करेगा। फिर सारी पाइपलाइन सेट होंगी रिपोर्टिंग की, ताकि टाइम टू टाइम MIS जाए वेंचर कैपिटल के पास। दे आर अपडेटेड टाइम टू टाइम ऑन वेरियस प्रोजेक्शंस या माइलस्टोन। तो ये पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा। पहला आएगा वेंचर कैपिटलिस्ट नॉमिनेट्स नॉमिनी इन बोर्ड ऑफ कंपनी में अपना नॉमिनी अपॉइंट करेंगे। फिर कंपनी अडेयर गाइडलाइंस लाइक स्ट्रॉन्ग MIS, budgeting system, corporate governance, and periodically keep the venture capitalist
अपडेटेड अबाउट माइलस्टोन्स, यहाँ पे भी छोटा सा मिस्टेक है, ये 6th पॉइंट यहाँ पे आएगा। कंपनी अडहेयर गाइडलाइंस लाइक MIS, बजटिंग सिस्टम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और कोई माइलस्टोन अचीव किया है तो वेंचर कैपिटल इसको टाइम टू टाइम अपडेट कर दे। तो ये आता है अपना पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। और फिर लास्ट स्टेप है एग्जिट प्लान, कि किस तरीके से वेंचर कैपिटलिस्ट को अपना पैसा वापस मिलेगा। तो 2 तरीके हो सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है नीचे के 2 पॉइंट्स में, एक इसमें और एक कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो मैं सही कर दूंगा। तो 2 तरीके होते हैं, या तो वेंचर कैपिटलिस्ट अपना जो शेयर है वो पब्लिक को इशू कर दे इन द फॉर्म ऑफ IPO, गोइंग पब्लिक प्रोसेस में, तो अपना शेयर वो पब्लिक को बेच देगी। और दूसरा होता है कि प्रमोटर्स बायबैक कर ले वापस वेंचर कैपिटलिस्ट से जो भी उनका शेयर था। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आएगा, प्रमोटर्स बायबैक एट प्री एग्रीड रेट। तो जब डील ओरिजिनेशन की थी ना, वहां पे भी एग्जिट प्लान बताया था अपन ने, तो वहां पे हो सकता है प्रमोटर्स एग्जिट प्लान दे कि हम ये शेयर्स वापस बायबैक कर लेंगे एट अ सर्टेन प्री एग्रीड रेट, तो उस तरीके से एग्जिट हो सकता है। तो पहला प्रेफरेंस इसको मिलेगा प्रमोटर्स को, और दूसरा प्रेफरेंस रहेगा कि थर्ड पार्टी को सेल कर दो इन द फॉर्म ऑफ IPO। तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले डील ओरिजिनेट होगी जहाँ पे कंपनी अपना बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल प्लान एक्सप्लेन करेगी। फिर वेंचर कैपिटल एक कंपनी सिलेक्ट करेगा, तो वहां पे डील की स्क्रीनिंग होगी जो एंटरप्रेन्योर दे रहा है बाय सीनियर कमिटी ऑफ वेंचर कैपिटल। फिर थर्ड स्टेज में सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, इसको बोलते हैं ड्यू डिलीजेंस। फिर चौथी स्टेप में डील स्ट्रक्चर होगी इस तरीके से कि दोनों पार्टीज जीते, बोथ द पार्टीज विल विन। फिर पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगी जहाँ पे वेंचर कैपिटल अपना नॉमिनी अपॉइंट करेगा बोर्ड में, और कंपनी टाइम टू टाइम अपडेट करती रहेगी अबाउट माइलस्टोन। और फिर लास्ट आता है एग्जिट प्लान। 2 तरीके से एग्जिट हो सकता है, या तो प्रमोटर्स बायबैक कर ले वेंचर कैपिटल से एट प्री एग्रीड रेट, या फिर वेंचर कैपिटल थर्ड पार्टी को सेल कर दे उनकी इक्विटी इन द फॉर्म ऑफ IPO। तो ये है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो यहाँ जाके अपना स्टार्टअप चैप्टर कंप्लीट होता है। अपन ने डिटेल में सारी चीज़ें देखी है, मैंने शॉर्ट फॉर्म भी बताए 1-2 जगह पे जो आप यूज़ कर सकते हो। तो छोटा सा चैप्टर है, अराउंड 9 क्वेश्चंस हैं इसमें जो इस चार्ट में कवर किए हैं अपन ने। चलिए तो यहाँ जाके ख़त्म करते हैं अपना लेक्चर, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।